हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेकंड यूनिट है हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, प्लाज्मिड क्या होते हैं इनसे रिलेटेड, और डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, इसके मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें आपको, हमारे और आपका जो प्यारा सा चैनल है, इस पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, बहुत सारा पार्ट, और बराबर चल रहा है। तो यदि नए हैं आप चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, काफ़ी रिपीट भी होता है, आप लोगों को पता भी होगा। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, एवी ल्यूवेनहॉक, एन.डी. जिंडर या रॉबर्ट हुक। तो आपको ये सब पता ही होगा, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, ये सब कुछ ना कुछ डिस्कवर किए हैं, साइंटिस्ट ही है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, एवी ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड। अब फ्लैजेला से रिलेटेड पूछा है, बैक्टीरिया में फ्लैजेला होते हैं ना, जानते ही होगे, जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू मूवमेंट होती है बैक्टीरिया में। तो आपको बता दूं किस तरह से, पहले बैक्टीरिया में फ्लैजेला किस किस टाइप के पाए जाते हैं, ब्राइफली बता दे रहा हूँ कम समय में। ये मान लीजिए एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर फ्लैजेला लगे होंगे। तो अगर एक एंड के ऊपर टफ्ट लगा है, बहुत सारे फ्लैजेला एक एंड पर, टॉप पे, इंटीरियर पार्ट पे अगर हैं, तो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस, ठीक है, क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। अगर दोनों एंड पे इस तरह से फ्लैजेला के टफ्ट प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस टाइप। यदि बैक्टीरियल सेल में एक ही फ्लैजेला है, एक ही फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स एक होता है ना, वन, मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरियल सेल के चारों ओर फ्लैजेला इस तरह से प्रेजेंट है, सेल वॉल के चारों ओर फ्लैजेला अगर प्रेजेंट हैं, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। अगर एक ही फ्लैजेला है पूरे बैक्टीरिया में, तो उसको मोनोट्राइकस। पूरे सरफेस पे हैं चारों ओर अगर फ्लैजेला लगे हुए हैं, तो पेरीट्राइकस। दोनों ओर, दोनों एंड पे टफ्ट हैं फ्लैजेला के। टफ्ट किसको बोलते हैं, बहुत सारे एक साथ में, गुच्छा बोलते हैं ना, गुच्छे के रूप में फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, तो इसको एम्फीट्राइकस बोलते हैं। अगर एक एंड पे टफ्ट होता है बैक्टीरियल सेल के, तो उसको लोफोट्राइकस बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग फ्लैजेला की अरेंजमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन था, बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड। तो एक एंड पे टफ्ट है फ्लैजेला का, गुच्छा है, तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस, ठीक है। देखो, मोनोट्राइकस जो एक ही सिंगल प्रेजेंट होगा, एम्फीट्राइकस दोनों एंड पे टफ्ट होगा, और पेरीट्राइकस पूरी सरफेस पे होगा। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है पूरी सरफेस पे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, इट टेक्स 1 आवर टू फिल अ कप। 1 घंटे में वो पूरा कप फुल हो जा रहा है डिवाइड करते करते। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप। हाफ कितने में होगा। देखो, इसको समझना आसान भी है और मुश्किल भी है। बता रहा है क्वेश्चन ये है, एक बैक्टीरिया था और एक मिनट में डिवाइड करके 2 बन जा रहा है, 1 मिनट में 2 बन जा रहा है। और ये कितने देर में हुआ, 1 मिनट। 1 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन रहे हैं, और 1 घंटे में, 1 आवर में कितना हो रहा है,
1 घंटे में हो जा रहा है पूरा 1 कप बैक्टीरिया से भर जा रहा है। ठीक है, अच्छे से समझना। पूछा है हाफ कप कितने टाइम में फिल होगा। 1 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बनाता है बैक्टीरिया। 1 घंटे में बैक्टीरिया डिवाइड करते 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 पूरा कप फुल हो जाता है बैक्टीरिया से। तो आधा कप कब फुल होगा, कितने टाइम में? अब अच्छे से गौर करना। हर एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड करके 2 बना रहा है। ठीक, आधा कप होगा तो इसमें जो आधा कप बैक्टीरिया होंगे वो अगर 1 मिनट में एक एक चक्कर सब डिवाइड करें तो पूरा फुल हो जाएगा या नहीं? आधा कप फुल है, अगर 1 मिनट इसको डिवाइड करने को मिले, 1 मिनट इसे डिवाइड करने को दिया जाए आधे कप बैक्टीरिया को, तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? जितने बैक्टीरिया हैं इसमें सभी एक एक बार डिवाइड करेंगे तो जितने इसमें हैं बैक्टीरिया उससे डबल हो जाएंगे। 1 मिनट में एक बैक्टीरिया 2 बनाता है डिवाइड होके, तो 1 मिनट जब पूरे हाफ कप के बैक्टीरिया सभी बैक्टीरिया को डिवाइड कराओगे तो आधा कप है और सभी डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? पूरा कप हो जाएगा, फुल हो जाएगा। इस तरह से मतलब 60 मिनट में, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में पूरा कप है तो आधा कप कितने में होगा? 1 मिनट पहले जस्ट 59 मिनट में आधा कप होगा और 60वें मिनट में जो एक और जोड़ दो, 60वें मिनट में ये डिवाइड करके आधे कप से पूरा कप बना लेंगे। ठीक है, तो इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन था 29 मिनट, 30 मिनट, 59 मिनट, 60 मिनट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 59 मिनट। समझ में आ गया होगा। अगर देखो ऐसे देखो, एक बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड करता है, 1 घंटे में पूरा कप फुल हो जा रहा है, तो आधा कप कितने टाइम में होगा? तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, आराम से सोच सकते हो इसको, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है मैथमेटिक। अगर आधे कप बैक्टीरिया को हम डिवाइड कराएं तो जितने आधे कप में बैक्टीरिया होंगे सभी डिवाइड करेंगे। जब सभी डिवाइड करेंगे तो 1 से कितने हो जाएंगे? आधे कप से कितने? पूरा कप हो जाएगा। मतलब 1 मिनट में आधे से पूरा हो रहा है, तो 60 मिनट में पूरा दिया हुआ है तो 59 मिनट में होगा आधा, तभी तो एक बार डिवाइड कराओगे 1 मिनट में, 60 मिनट में पूरा फुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन डीएनए इज एक्सचेंज्ड विया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। देखो बैक्टीरिया में बहुत सारी मेथड होती हैं डीएनए एक्सचेंज करने की, ये भी एक मेथड है। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है 2 बैक्टीरिया के बीच में और उसके बाद में डीएनए का एक्सचेंज होता है। व्हेन डीएनए इज एक्सचेंज्ड विया साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन 2 बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जनरल ट्रांसडक्शन, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन, या ट्रांसफॉर्मेशन, या कंजुगेशन। तो ये जो मेथड बताई हुई है इसको कंजुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। 2 बैक्टीरियल सेल के बीच में एक ब्रिज बनता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, और उसके थ्रू उसका दोनों का साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस तो एब्सेंट ही होता है, डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। इस तरह से उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5। वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कैरेक्टर इज अ प्लांट कैरेक्टर। ये 4 कैरेक्टर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बैक्टीरिया का कैरेक्टर और प्लांट का कैरेक्टर दोनों का सेम है? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, रिजिड सेल वॉल। तो आपको पता ही होगा, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बात करें तो प्लांट में केवल ऑटोट्रोफिक होता है, वो स्वपोषण करते हैं ना, स्वसंश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये तो गलत है, ये तो सेम हुआ नहीं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी प्लांट हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, एल्गी को छोड़ के कुछ एल्गी हैं जो प्रोकैरियोट हैं, बाकी सारे प्लांट यूकैरियोटिक होते हैं, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ये भी समान नहीं हुआ। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, अरे भाई प्लांट देखे हो, बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें कहीं फ्लैजेला दिखता है? उनको चलने की ज़रूरत है लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। अगर फ्लैजेला ही होता बड़ा सा, बड़े प्लांट में बड़ा फ्लैजेला होता तो गमन करते हैं ना इधर उधर, लेकिन नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। रिजिड सेल वॉल, ये सही है, क्योंकि सेल वॉल जो प्लांट सेल होती है उसके ऊपर भी होती है सेल्यूलोज की बनी, ये बात अलग है।
कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड टिकोइक एसिड की बनी होती है। लेकिन ये दिखा है सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट दोनों में होती है। तो ये कैरेक्टर ऐसा है जो सेम है बैक्टीरिया और प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन देयर इज, वही जो ऊपर अभी देखे थे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है, वही पूछा गया कंजुगेशन के बारे में। ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन देयर इज अ पार्शियल बट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द कंजुगेंट। कंजुगेंट मीन तो वही बैक्टीरिया, जो दो बैक्टीरिया पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसी को कंजुगेंट बोलते हैं, ठीक है। ओनली अ पार्शियल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन कंजुगेंट टू द अदर। देखो इसमें पार्शियल वाली बात ही अलग है, क्योंकि पार्शियल नहीं होता है, पूरा जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में जाता है। पार्शियल मीन्स आंशिक, बहुत का थोड़ा सा पार्ट जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया से दूसरे कंजुगेंट या बैक्टीरिया में पूरा मटेरियल, डीएनए मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। अ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन कंजुगेंट टू द अदर, अ म्यूचुअल एंड कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू कंजुगेंट्स। ये राइट आंसर है। म्यूचुअल भी होता है क्योंकि दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो दोनों का एक दूसरे में जाएगा। और कंप्लीट एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन टू कंजुगेंट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा यहीं से क्वेश्चन आते हैं सब, और कंसेप्ट भी आपका बन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस अपेंडेजेस यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू अटैक वन अनदर टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। जब सरफेस अपेंडेजेस के थ्रू, सरफेस अपेंडेज को यूज करके होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है बैक्टीरिया, उसको क्या कहते हैं? जो सरफेस अपेंडेजेस होते हैं, सरफेस के ऊपर बहुत सारे लगे होते हैं, जैसे फ्लैजेला होता है और पिलाई होते हैं, ठीक। और स्पाइरिला की बात की जाए तो ये इसमें नहीं होते हैं। थैलेकोइड इसमें कहाँ पर होते हैं? कुछ में जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन थैलेकोइड बॉडी के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। बॉडी बोलना यहाँ गलत है क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं बैक्टीरिया का, सॉरी। तो सेल जो होती है बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर होते हैं, सरफेस पे नहीं होते हैं सर। और मीजोसोम्स ये भी इंटरनल जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फोल्डिंग होती है, ऐसे समझ लीजिए आप। ये बैक्टीरियल सेल थी, इसके अंदर की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होगी उसमें इस तरह से उभार बने होते हैं, इस तरह से फोल्डिंग आ जाती है, इनको बोलते हैं मीसोसोम। ये क्या है? मीसोसोम। ये है ये मीसोसोम्स हैं। और थैलेकोइड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये मैंने फ्लैजिला बताया था, अभी एग्जांपल दे रहा था पेरीट्राइकस का, इसमें छोटे छोटे बीच में पिलाई होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं इसमें पिलाई भी होते हैं, छोटे छोटे लगे होते हैं। बीच में बड़े बड़े फ्लैजिला होंगे और छोटे छोटे पिलाई भी होते हैं, ठीक है, या पिली भी बोलते हैं कुछ लोग, पिलाई भी बोलते हैं, ठीक। तो ये जो पिलाई होते हैं इसके थ्रू, यही वो सरफेस अपेंडेजेस है जिसके थ्रू होस्ट ऑर्गेनिज्म पर बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पिलाई। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर्ड टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में पूछा है, इसमें कंपेयर करना है क्या किसी में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे वो अलग अलग किए जा सकते हैं। हैव लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन, रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई, हैव मोर कॉम्प्लेक्स सेल वॉल्स, आर मोर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो आप लोग सब जानते ही होंगे, कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रिटेन द क्रिस्टल वायलेट डाई, ठीक है। इसके स्टेनिंग भी आपको पता ही होगी, पढ़े होगे, नहीं पता होगी किसी दिन लेक्चर लेके आएंगे पूरा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशंस ऑफ क्रिस्टल वायलेट आयोडीन एंड एल्कोहल आर यूज्ड इन अ स्टेनिंग प्रोसीजर नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, या गाइमास स्टेन, राइट स्टेन। तो इसको ग्राम स्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेन। जब क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन के बाद आयोडीन और एल्कोहल से हम लोग स्टेनिंग करते हैं तो इस प्रोसीजर को ग्राम स्टेन बोलते हैं। स्टेनिंग बहुत सारी चीज़ों की होती हैं। जब आप फंजाई को देखेंगे, शैवाल जो एल्गी बोलते हैं जिसको, या कोई भी वेस्कुलर प्लांट या एवेस्कुलर प्लांट का जब सेक्शन कट करके आप देखोगे तो स्टेनिंग सब में करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोसीजर सब में अलग अलग होंगे, अलग अलग केमिकल का यूज करा जाएगा। तो ये पार्टिकुलर सीक्वेंस जो है इसको ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग। बाकी जितनी भी हैं सबको स्टेनिंग बोला जाता है। ये भी एक प्रकार की स्टेनिंग ही तो है, लेकिन इसको
क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने डिस्कवर किया गया था उनके द्वारा, इसीलिए उनके सम्मान के लिए इसको ग्राम स्टेन बोला गया, क्रिश्चियन ग्राम के नाम पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट पहले यूज करते हैं, फिर आयोडीन को यूज करते हैं, आयोडीन, फिर एल्कोहल। आयोडीन को मोर्डेंट के रूप में यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, मोर्डेंट जैसे यूज किया जाता है। और एल्कोहल डीकलराइजेशन करता है, क्या डीकलराइजेशन, तो ये स्टेनिंग का प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड का होते हैं, वायरसेस होते हैं, अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एसेंशियल बैक्टीरियल जेनेटिक एलिमेंट्स या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स। तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से बैक्टीरियल सेल होती है। ठीक है, इसके अंदर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पड़ा होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 11, जेनेटिक एलिमेंट इन बैक्टीरिया दैट कैन रिप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म और कैन इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट विद द होस्ट क्रोमोसोम इज रेट्रोवायरस, प्लाज्मिड, एपिसोम्स या प्लास्टोम। तो 11 का आंसर सही होगा प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड ही ऐसे हैं जो जेनेटिक मटेरियल ऐसा है बैक्टीरिया के अंदर भी रिप्लिकेट कर सकता है, या इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो वहाँ भी रिप्लिकेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर्स इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर्स इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। कौन सा वाटर होता है जहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। डीप वेल वाटर, सी वाटर, वाटर ऑफ हॉट स्प्रिंग या रेन वाटर एज इट फॉल्स डाउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि डीप वेल वाटर में भी होता है, सी वाटर में तो होते ही हैं। जितने भी हॉट स्प्रिंग इसमें थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया होते हैं, जो आर्की बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आद्य बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन रेन वाटर एज इट फॉल्स डाउन, उसमें नहीं, फॉल अगर डाउनफॉल हो रहा है उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज। तो ये किससे बनी होती है, सबको पता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के बनी होती है, और इसमें म्यूरेमिक एसिड प्रेजेंट होता है, टिगोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बैक्टीरियल सेल वॉल के। बैक्टीरिया लेक साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या डीएनए, क्या एब्सेंट होता है। तो आपको पता ही होगा, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। तो बैक्टीरिया भी तो प्रोकैरियोट है। क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरियम दैट मस्ट हैव ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स बोथ फॉर एनर्जी एंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कीमो हेट्रोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स, फोटो हेट्रोट्रोप्स या फोटो ऑटोट्रोप्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कीमो हेट्रोट्रोप्स। बैक्टीरियम दैट मस्ट हैव ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स बोथ फॉर एनर्जी एंड अ सोर्स ऑफ कार्बन। तो इसको देखो, कीमो मीन्स ऑर्गेनिक मटेरियल को, रसायन को, केमिकल को यूज कर रहे हैं तो कीमो लग गया। और हेट्रोट्रोप्स मीन्स ये क्या, एनर्जी और कार्बन के सोर्स, मतलब अपना फूड स्टोरेज के लिए भी कर रहे हैं, तो इसको कीमो हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरिया दोज गेट देयर एनर्जी बाय फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीजन इज लीथल फॉर देम आर कॉल्ड। बैक्टीरिया दोज गेट देयर एनर्जी बाय फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीजन इज लीथल फॉर देम आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ओब्लिगेट एरोब्स या फैकल्टेटिव एरोब्स या ओब्लिगेट एनएरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ओब्लिगेट एनएरोब्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन बैक्टीरिया आर रोड शेप्ड दे आर कॉल्ड। रोड शेप बैक्टीरिया क्या कहते हैं, देखो कोकाई किसको बोलते हैं, जो राउंड शेप होते हैं गोल गोल, उसको बोलते हैं कोकाई। ठीक है, बेसिलाई, हाँ तो यही सही है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट है। रोड शेप जो होते हैं, रोड शेप इस तरह से रोड की तरह होते हैं, उसको बोलते हैं बेसिलाई। विब्रियो मतलब कामा आकार के, विब्रियो कोलेरी ऐसे देखे हो कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे वो होते हैं विब्रियो। और ये स्पाइरिला जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, स्पाइरल शेप में। तो
जो रोड शेप होते हैं उसको बेसिलस बोलते हैं, बेसिलाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्की बैक्टीरिया, इसमें से कौन आर्की बैक्टीरिया, तो देख के ही पता चल रहा होगा। ब्लू ग्रीन नहीं, ग्रीन सल्फर, रिकेसिया या मेथेनोजन। तो मीथेनोजन जो विपरीत परिस्थितियों में एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं उनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो मीथेनोजन होते हैं, थर्मोएसिडोफिलस होते हैं, ये सब कैसे होते हैं, जो गर्म झरनों में, ठीक है, समुद्र में बहुत गहराई तक मिलते हैं। मीथेनोजन मतलब जो पशुओं के आहार में, आहार नाल में, एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं। ठीक है, मवेशी पशु जो होते हैं उनके अंदर, तो इनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19, 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है 9+2, ये तो वैसे तो ये फ्लैजिला का किसका कैरेक्टर है, यूकैरियोटिक का है, लेकिन इसमें पूछा है तो ऑप्शन देखिए यूकैरियोटिक फ्लैजिला, हाँ तो यही सही हो जाएगा आपका, क्योंकि 9+2 अरेंजमेंट जो है प्रणाली ये किस में मिलती है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक फ्लैजिला में मिलती है। बैक्टीरियल फ्लैजिला मतलब प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरियल फिम्बरी, तो ये बैक्टीरिया जहाँ आ जाएगा। T4 बैक्टीरियोफाज, ये तो वायरस है तो इसमें भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर स्टैंड बाई, तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं किससे स्टैंड किए जाते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव के लिए प्रोसेस वही रहता है लेकिन लास्ट में मेलाकिट से स्टैंड किए जाते हैं। ठीक है, मेलाकिट। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो सबसे पहले ग्राम निगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, फर्स्ट टाइम क्रिस्टल वायलेट से करेंगे, देन उसके बाद में मॉर्डेंट के रूप में आयोडीन का यूज करेंगे, फिर उसके बाद में डीकलराइजेशन के लिए अल्कोहल या अल्कोहल प्लस एसीटोन का मिक्सचर यूज करते हैं। उससे ही आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को पता चल जाता है और पॉजिटिव का नहीं चलता है। तो पॉजिटिव के लिए एक एडिशनल केमिकल और यूज किया जाता है, मेलाकिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज रिगार्डेड एज फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट, फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट कौन था, कौन सा साइंटिस्ट थे, तो ल्यूवेनहॉक, आपको पता ही होगा, इन्होंने ही बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम डिस्कवर भी किया था और यही बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे फर्स्ट। ठीक है, और इसमें ऑप्शन कौन से थे, पास्चर, लुइस पास्चर वही, और रॉबर्ट कोच, जेनर। ठीक है, तो जेनर डायोड जेनर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 22, हो स्टडी कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो कंजुगेशन है मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको किसने डिस्कवर किया था, पहला है टैटम एंड लीडरबर्ग, जिंडर एंड लीडरबर्ग, ऑप्शन ए टैटम एंड लीडरबर्ग, ऑप्शन बी जिंडर एंड लीडरबर्ग, फ्रेडरिक ग्रिफिथ या पास्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, टैटम एंड लीडरबर्ग। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एक वीडियो में। ठीक है, एक लेक्चर इससे पहले लोड किए थे, उसमें बताए थे जितना भी इससे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो आपको पता ही होगा जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है इस पे विवाद चल रहा था, तो अलग अलग साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए है, डीएनए है या नहीं है, या प्रोटीन है या आरएनए है, ठीक है, या न्यूक्लिक लिपिड वगैरह हैं, इसके बारे में रिसर्च होता था। तो साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कवर किया था उसी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 24, स्केरेसिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी शॉर्ट में लिखा रहता है, इज ये ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम निगेटिव होता है, या वायरस है, वायरस तो है ही नहीं, बैक्टीरिया होता है, या बोथ ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव, बोथ दोनों हो ही नहीं सकता है, ग्राम पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, वायरस तो पक्का 100% नहीं होगा। ये कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है स्केरेसिया कोलाई, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में या गट में भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन, प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ई कोलाई, टीएमबी, बैक्टीरियोफाज या लाइकेन। लाइकेन क्या है, ये तो बैक्टीरिया है नहीं तो इसमें होगा नहीं। टीएमबी वायरस है, टोबैको मोजेक वायरस, जो टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होगा। वायरस में कहाँ होगा प्लाज्मिड केवल बैक्टीरिया मिलेगा। या बैक्टीरियोफाज, तो बैक्टीरियोफाज भी क्या है, ये भी तो वायरस है, ये बैक्टीरिया का वायरस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राम स्टेन इज अ केमिकल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग इज अ स्टेन
प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ ग्राम सीड। ये क्या पूछा। ग्राम स्टेनिंग इज अ स्टेनिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम्स। तो ये राइट आंसर है। ग्राम स्टेनिंग इज अ स्टेनिंग टेक्निक, ये एक स्टेन करने की टेक्निक है जिसको क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कर्ड बैक्टीरिया इज, जो कर्ड बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव या स्यूडोमोनास, नन ऑफ दिस। 27 ऑप्शन बी करेक्ट। ग्राम निगेटिव होते हैं जितने जो कर्ड में बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है उसमें, ठीक, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 28। रिसेंट स्टडी रिवेल दैट म्यूजोसोम्स आर आर्टिफैक्ट्स and not true structures. Mesosomes are true structure. Mesosomes are in glycocalyx. None of the above. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, mesosomes are artifact and not true structure. ओके। क्वेश्चन नंबर 29। Who discovered little animalcules? जो little animalcules होते हैं उसको किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वान लीवनहॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच या रॉबर्ट हॉक। तो इसको एंटोन वान लीवनहॉक ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 30। देयर इज 3 to 4 times मोर पेप्टाइडोग्लाइकेन इन, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में 3 से 4 गुना पेप्टाइडोग्लाइकेन किसमें मिलता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपेरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ही नहीं, ठीक है। इन तीनों में है जो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इसमें भी किसमें नेगेटिव ज़्यादा होता है, पॉजिटिव में ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपेरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसीलिए ग्राम नेगेटिव की स्टेन जैसे ही तुम क्रिस्टल वायलेट, इसके बाद में आयोडीन, फिर देन उसके बाद में एल्कोहल डालोगे, एल्कोहल पे ही कलर आ जाता है उसमें। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में जो पॉजिटिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव, इसलिए इसमें अलग से एक टेक्निक भी यूज की जाती है, केमिकल यूज किया जाता है मेरा किट, जिसके थ्रू उसमें कलर ऑब्जर्व होता है। तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे लगभग बैक्टीरिया से रिलेटेड, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।